भजनलाल शर्मा का रविवार को धौलपुर व बाड़ी का दौरा प्रस्तावित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जल स्वावलंबन ERCP यात्रा का कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है, जिसके तहत मुख्यमंत्री शर्मा का 25 फरवरी 2024 दिन रविवार को प्रातः 10:15 पर हेलीकॉप्टर से मचकुंड धाम धौलपुर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वे मचकुंड पर मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके पश्चात वे प्रातः 11 बजे बाड़ी पहुंचकर ERCP आभार सभा को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर मचकुंड पर ही हेलीपैड बनाया गया है, जिसका शनिवार शाम को बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर एवं अन्य भाजपाइयों ने निरीक्षण किया। इसके अलावा अधिकारियों ने भी हेलीपैड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर व SP ने किया मुख्यमंत्री के सभा स्थल का निरीक्षण। धौलपुर व बाड़ी आएंगे CM भजनलाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को एक दिवसीय धौलपुर जिले के दौरे पर आ रहे हैं। वे बाड़ी के महाराणा प्रताप खेल मैदान में सभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर शनिवार शाम को धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT और SP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, एडिशनल SP देवेंद्र सिंह राजावत सहित पुलिस एवं प्रशासन के अन्य अधिकारी सभा स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों ने बाड़ी के मंडी कमेटी में बन रहे हेलीपैड का भी निरीक्षण किया। वहीं जिस सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री महाराणा प्रताप खेल मैदान पहुंचेंगे, उस सड़क मार्ग का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान कलेक्टर व SP ने आला अधिकारियों को भी व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के धौलपुर दौरा है। सबसे पहले वो मचकुंड के दर्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ERCP के आभार सभा में शरीक होंगे और लोगों से जो ERCP के जो लाभ है, ERCP से जो 21 जिले में जो किसान हैं उनको जो फ़ायदा होगा उसके बारे में लोगों को रूबरू एक्सप्लेन करेंगे और सबको अवगत कराएंगे। बाड़ी में कितने बजे आने का कार्यक्रम है सर? बाड़ी में 11 बजे का प्रोग्राम। बाई हेलीकॉप्टर आएंगे? बिल्कुल हेलीकॉप्टर आएंगे। हम वहाँ पे हेलीपैड भी बनवाया है, तो वहाँ मचकुंड में भी हेलीकॉप्टर से ही आएंगे। यहाँ पर आपका पूरा इंतजाम पूरा कर लिया गया है सर? जी, सारे इंतजाम कर लिया है और भी काम तो लगातार युद्ध स्तर पे चल रहा है जी। तो सुबह जब तक फंक्शन नहीं होगा तब तक कुछ न कुछ काम तो चलता ही रहता है। ठीक है, थैंक यू। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पूर्व विधायक मलिंगा ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक। धौलपुर जिले के बाड़ी में कल रविवार 25 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आने का कार्यक्रम है। वे हेलीकॉप्टर से दिल्ली से चलकर सुबह करीब 11 बजे बाड़ी पहुंचेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा भाजपा पदाधिकारियों और अपने समर्थकों के साथ एक बैठक का आयोजन शनिवार को भाजपा के प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में बाड़ी के शंभू रिसोर्ट में किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने बड़ा ही उत्साह मुख्यमंत्री की सभा को लेकर देखा गया। इस बैठक में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा मुख्यमंत्री की सभा में अधिक से अधिक संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील की गई। बैठक में प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की सरकार के द्वारा ERCP योजना को स्वीकृति प्रदान करना इस क्षेत्र में विकास की गति को चार पैर लगाने जैसा साबित रहेगा। CM के साथ केंद्रीय और राज्य मंत्री भी रहेंगे मौजूद। CM आगमन की तैयारियों में जुटे पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा ने बताया कि CM की इस जनसभा में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आएंगे। इसके अलावा राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री सुरेश रावत, PHED मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी साथ रहेंगे। महाराणा प्रताप खेल मैदान पर होगी जनसभा। बाड़ी शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर यह जनसभा रखी गई है। यह जनसभा ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना की स्वीकृति मिलने के उपलक्ष्य में रखी गई है, जिससे राजस्थान के पूर्वी एरिया के 13 जिले लाभान्वित होंगे। खेल मैदान में लगाया गया विशाल पांडाल। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बाड़ी शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान में एक बड़ा पंडाल लगाया गया है
और मंच सहित तमाम सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं की हैं। सीएम के हेलीकॉप्टर को कृषि उपज मंडी के हेलीपैड पर उतारा जाएगा। वहां से सीएम कार द्वारा महाराणा प्रताप खेल मैदान पहुंचेंगे। सीएम के आगमन को लेकर आयोजित की गई बैठक में मनरूप सिंह जाटव नुनेरा, पार्षद अमर सिंह पोसवाल, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह जाटव, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान, पूर्व व्याख्याता पीताम्बर सिंह, आकाश कपरेला, नत्थी बाबा, विजय दीक्षित, परिमाल कुशवाहा, जिला परिषद सदस्य भगवती प्रसाद उर्फ जैक आदि मौजूद रहे। हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है, पार्टी के पदाधिकारियों की सभी की मीटिंग हुई है। कल के कार्य समय कम मिला, ये बात तो आप भी जानते हैं। रात को कार्यक्रम फाइनल हुआ, एक दिन का समय मिला है, पर एक दिन भी बहुत होता है काम करने के लिए, और जब जनता का सहयोग मिलता है तो एक दिन बहुत होता है। तो एक दिन में भी हम इतिहास बना देंगे, आप चिंता मत करना। आप कितने लोगों की भीड़ जमा होने का अनुमान है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो कम नहीं तो 25 से 30 हज़ार लोग आने चाहिए। और फिर आप देख लेना, भीड़ का कोई नया पर्चा तो लेना नहीं, आपने भीड़ खूब देखी है, तमाम की है। और जो भी आप भीड़ देखे ना, भीड़ का तो इतिहास बनता है बाड़ी में, और अब की बारी भी इतिहास बनेगा। ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि कल जितनी सभा होंगी, जितनी मीटिंग होंगी, कल हों या आज हों, हमें समय ज़रूर कम मिला एक दिन का, पर एक दिन में भी हम इतिहास। भजन कीर्तन करते समय महिला के सिर पर गिरा लकड़ी का टुकड़ा, हुई मौत। धौलपुर शहर के शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 3 में शुक्रवार रात को मंदिर में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के लिए गई एक महिला के सिर पर लकड़ी का टुकड़ा गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार करीब 62 वर्षीय महिला द्रौपदी पत्नी मेंबर सिंह निवासी शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 3 धौलपुर शुक्रवार रात को घर के पास ही स्थित एक मंदिर में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के लिए गई थी। इसी दौरान मंदिर के पास निर्माणाधीन मकान की छत में लगी शटरिंग से एक लकड़ी का टुकड़ा अचानक महिला के सिर पर जा गिरा, जिससे महिला घायल हो गई, जिसे तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर निहालगंज थाना पुलिस अस्पताल पहुंची, जिसने सबको अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं शनिवार सुबह सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। प्रतियोगी परीक्षा RAS, SI, रीट, BSTC, पशु परिचर व पुलिस की शानदार तैयारी के मामले में ज्ञान आश्रम स्टडी पॉइंट कोचिंग धौलपुर में कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। सुने एक्सपर्ट्स और डायरेक्टर की राय। दोस्तों, हमारे धौलपुर जिले की कोचिंग व्यवस्था खराब होने की वजह से हमारे बच्चों को जयपुर जोधपुर जाना पड़ता है। अब हमने ठाना है धौलपुर शहर को शिक्षा नगरी बनाना है। स्मार्ट प्रिपरेशन और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के मामले में ये संस्थान जिस तरह कार्य कर रहा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, एवं मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में धौलपुर में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। हार्ड वर्क और अच्छी तैयारी के लिए जुड़े ज्ञान आश्रम स्टडी पॉइंट कोचिंग से एवं अपना सिलेक्शन करें सुनिश्चित। करें विश्वास, हमारे हाथ में सुरक्षित है आपके बच्चों का भविष्य। पता बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में, GT रोड, धौलपुर। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर एवं मनिया की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक महिलाएं अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री। पता सदर थाना RTO ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन धौलपुर। एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पता सियापुरा गांव के पास, GT रोड, मनिया। अब धौलपुर में ही खरीदे पुराने मोबाइल गारंटी वारंटी के साथ, वो भी बिल के साथ। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के पुराने मोबाइल बिल सहित अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तथा पुराने मोबाइल खरीदे भी जाते हैं। iPhone, OnePlus, Samsung, Nothing, Oppo, Vivo, Realme आदि कंपनियों के पुराने मोबाइल बेचे और खरीदे जाते हैं।
ड्रोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, लीड एवं अन्य मोबाइल एक्सेसरीज भी मिलती है। एक बार जरूर पधारें। ओल्ड मोबाइल गैलरी, श्री राम गद्दा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गंगोलियापुरा रोड पर शनिवार दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर व बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय आकाश पुत्र राधे श्याम बघेल राजाखेड़ा किसी काम से आया, जहां से वापस अपने घर लौट रहा था। तभी लौटते समय गंगोलियापुरा रोड पर सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से बाइक टकरा गई, जिसमें आकाश की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही राजाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से सबको कब्जे में लेकर अस्पताल लाया गया। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुत्र कर दिया। राजाखेड़ा थाना अधिकारी वीर सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर की तलाश की जा रही है। अभी अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्रैक्टर की टक्कर से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में अलहेपुरा गांव के पास मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक बाइक सवार घायल हो गया। घायल युवक को स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां ट्रॉमा वार्ड में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके सबको मोर्चरी में रखवाया और परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने बताया कि 38 वर्षीय राजकुमार पुत्र पातीराम जगनेर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, जो लंबे समय से अपने मामा के घर काजीपुरा गांव में रहता था। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार रात को परिवार में एक बच्चे का बर्थडे मनाया गया था, जिसके बाद शनिवार को युवक अपने मामा को महाराजपुरा मोड़ पर छोड़कर वापस गांव की ओर लौट रहा था। इसी दौरान अलहेपुरा गांव के पास पीछे से तेज गति से आ रहे मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक घायल हो गया। मौके से गुजर रहे स्थानीय लोग घायल को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बिना डॉक्टर के संचालित हो रही सैपौ सीएचसी, डॉक्टरों की नियुक्ति से ही मिलेगी मरीजों को राहत। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी से लगी आस। सैपौ उपखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के अनदेखी के चलते हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालात ये बने हुए हैं कि सीएचसी स्तर पर 50 बेड का अस्पताल बिना डॉक्टर के ही संचालित हो रहा है। चिकित्सा विभाग में पहली बार ऐसी विडंबना है कि सीएचसी पर ओपीडी समय के बाद इवनिंग और रात्रि के समय यहाँ कोई भी डॉक्टर तैनात नहीं है। ऐसे में यहाँ अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को उपचार के नाम पर दर्द झेलना पड़ रहा है। ये स्थिति एक दिन की ही नहीं बल्कि हर रोज यहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलने के कारण लोगों को इलाज के लिए काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई दिन गंभीर हालत में पहुंचने वाले रोगियों को चिकित्सीय उपचार समय से नहीं मिलने से जान तक गंवानी पड़ रही है। इस पूरे प्रकरण को लेकर ये भी नहीं है कि चिकित्सा विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयंतीलाल मीणा या फिर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी मामले से अवगत नहीं है। हाल ही में कुछ दिन पहले जिला कलेक्टर के द्वारा सीएचसी के किए आकस्मिक निरीक्षण में उन्होंने खुद हॉस्पिटल की व्यवस्था और चिकित्सकों की कमी को लेकर चिंता जाहिर की थी। कलेक्टर के निरीक्षण के बाद लोगों में यहां डॉक्टरों की नियुक्ति होने की आस जगी थी, लेकिन अस्पताल की समस्याओं पर कोई अमल नहीं होने के कारण लोगों में फिर से निराशा हाथ लगी है। डॉक्टरों की नियुक्ति से ही आमजन को मिलेगी राहत। सीएचसी पर वर्तमान समय में महज एक डॉक्टर तैनात है। करीब 500 से लेकर 700 तक की ओपीडी संभालने के लिए करीब 12 पद सृजित हैं, लेकिन वर्षों से चिकित्सकों के रिक्त पदों से लोगों को सबसे बड़ी जरूरत चिकित्सा की कमी खल रही है, जिससे आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीएचसी की व्यवस्थाओं को लेकर सीएमएचओ जयंतीलाल मीणा के द्वारा पूरी तरह अनदेखा किया जा रहा है। अब लोगों को जिला कलेक्टर से ही कुछ आस बनी हुई है। हाल ही में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान यहाँ चिकित्सकों की मांग पर लोगों को यूटीवी के अलावा एक स्त्री रोग विशेषज्ञ नियुक्त करने का पूरा आश्वासन दिया गया था, लेकिन लोगों की सबसे बड़ी समस्या पर अभी तक कई अमल नहीं हो सका। लोगों के द्वारा एक बार फिर मांग की गई है कि चिकित्सकों की नियुक्ति से ही आम जन को राहत मिल सकेगी। कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर ना था, बिना डॉक्टर ने के हॉस्पिटल चल रहा है। शाम को रात को कोई डॉक्टर ही ना मिल
और परेशानी बहुत उठानी पड़ रही है मरीज परेशान है गए और मांग कई बेर करिए डॉक्टर ने की बार डॉक्टर एक भी नहीं लगाए। मोबाइल वेटनरी इकाइयों का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया लोकार्पण। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने 3 मोबाइल वेटनरी यूनिट को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वस्थ पशुधन के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। इसी क्रम में हमारी सरकार ने मोबाइल वेटनरी इकाइयों की शुरुआत की है। इसके माध्यम से पशुओं को शीघ्र चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध होंगी और प्रदेश के पशुपालक श्रमबद्ध होंगे। मुख्यमंत्री शनिवार को मोबाइल वेटनरी इकाइयों के लोकार्पण पर आयोजित समारोह में भाग ले रहे थे। उन्होंने 21 मोबाइल वेटनरी इकाइयों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक 1 लाख पशुओं पर 1 मोबाइल वेटनरी यूनिट कार्य करेगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी, जो पशुओं के सामान्य रोगों के उपचार के लिए टेली मेडिसिन व्यवस्था एवं पशु प्रबंधन, पोषण आदि के लिए भी सलाह भी देगा। कॉल सेंटर के माध्यम से पशुओं का आपात स्थिति में प्राथमिकता से उपचार सुनिश्चित हो सकेगा। जिला स्तरीय मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों का लोकार्पण कार्यक्रम नगर परिषद ऑडिटोरियम धौलपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया द्वारा 3 मोबाइल वेटनरी यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष भाजपा सत्येंद्र पारासर, हेम सिंह, मंडल अध्यक्ष विशाल सिंघल, मुस्ताक कुरैशी, मुकेश सक्सेना, अशोक पचौरी एवं संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर संत सिंह मीणा आदि उपस्थित रहे। आज प्रधानमंत्री जी की मोदी की गारंटी की गाड़ी जो भी एक मूक बधिर पशुओं के लिए गौ माता की सेवा के लिए आज रवाना की गई है। धौलपुर जिले के अंदर प्रधानमंत्री जी ने 5 गाड़ियां आवंटन की है, जिसमें से 3 आज आ चुकी है, 2 आना बाकी है। ये सभी गाड़ियां जो घायल पशु पक्षी होती है, गौ माता होते हैं, पशुओं को जिले के कहीं भी सूचना मिलेगी तो 1962 के ऊपर एक टेलीफोन करने से 24 घंटे में वहाँ उनको इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएगी और उसके बाद में विभाग संबंधित अस्पताल में सूचना देकर उस पशु की इलाज करेंगे और वहाँ पहुँचाने का भी काम करेंगे। इस गाड़ी के अंदर चिकित्सा के अधिकारी और जो सहयोगी कर्मचारी वो भी 24 घंटे होंगे ताकि तुरंत प्रभाव से पशुओं को इलाज दिया जा सके। कि मोदी की गारंटी की गाड़ी न सिर्फ इंसानों के लिए दी जाती है बल्कि गौ माता के लिए और मूक बधिर पशुओं की भी गारंटी की लेने का काम मोदी जी ने किया है। आज मोदी जी की गारंटी के रूप में मूक बधिर पशुओं के लिए मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस की जो सेवा प्रारंभ की गई है, ये माननीय मोदी जी और आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार दोनों के लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। धौलपुर की जनता उनका इस कदम का तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने इंसानों के साथ साथ मूक बधिर जो पशु हैं उनकी भी सुनी है। इससे गौ माताओं की, गौवंश की और अन्य पशुओं की सुरक्षा होगी और उनको जो तकलीफ में होंगे उनकी सहायता मिलेगी और वो स्वस्थ होंगे। समाज सेवक ओम प्रकाश धोलिया की ओर से ग्राम पंचायत पचगांव और ग्राम पंचायत निनोखर तथा धौलपुर जिले वासियों को संत रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि संत रविदास जी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन को खुशियों से रोशन कर दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को संत रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना ओम प्रकाश धोलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर, पोस्ट पचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान। धौलपुर में खुला सेलिब्रिटी मेकअप सैलून। यहाँ HD मेकअप, सिग्नेचर मेकअप एवं अन्य सभी तरीके के मेकअप किए जाते हैं। फेस से संबंधित स्क्रीन ट्रीटमेंट, काले धब्बे, मुहासे, अनचाहे बाल, बाल झड़ना, बाल नहीं बढ़ना, हेयर केमिकल आदि सुविधा उपलब्ध है। आईब्रो फेशियल सहित पार्लर व सैलून की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फुल ब्यूटी टिप्स भी दिए जाएंगे। आपको आकर्षक फिगर बनाने के लिए डाइट प्लान भी उपलब्ध है। दुल्हन के लिए स्पेशल मेकअप पैकेज मिलेगा आपको। एक बार जरूर पधारें। द ब्यूटी स्पॉट सैलून, पता आनंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी, नालेवाला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर मिस श्वेता तिवारी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। धौलपुर में खुला मोर मुकुट मिष्ठान भंडार का नया प्रतिष्ठान।
मोर मुकुट रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड कॉर्नर। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत हमारी स्पेशल डिशेस। मोर मुकुट मसाला सोया चाप, धौलपुर में सबसे बेस्ट शेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी आदि के लिए उत्तम व्यवस्था। पार्टियों के लिए स्पेशल हॉल की सुविधा उपलब्ध। 300 और 600 रुपए से अधिक के बिल पर मिलेगा स्पेशल मोर मुकुट धमाका ऑफर। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। पता निहालगंज पुलिस थाने के बगल में, धुलकोट रोड, धौलपुर। जाम व गंदे पानी की समस्या को लेकर लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। जाम और गंदे पानी की समस्या से परेशान लोगों ने धौलपुर में राजाखेड़ा बाईपास पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। धौलपुर राजाखेड़ा मार्ग पर जाम लगने की खबर मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस के साथ निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिनकी समझाइश के बाद जाम खोला गया। तगावली सरपंच प्रतिनिधि महेश कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि राजाखेड़ा बाईपास के पास अस्थायी दुकानदार सड़क पर अपनी दुकान लगा देते हैं, जिससे हर वक्त सड़क पर जाम की समस्या बनी रहती है। जाम के साथ में तगावली से जुड़े खेतों में लगातार गंदे पानी का भराव हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि राजाखेड़ा बाईपास पर जल भराव की वजह से किसानों की हजारों एकड़ भूमि बंजर बनी हुई है। इसके साथ ही बाईपास के आसपास की कॉलोनी में बिजली के साथ पीने के पानी की भी समस्या बनी हुई है। राजाखेड़ा बाईपास पर जाम की समस्या सुनते ही कोतवाली थाना प्रभारी प्रवेंद्र रावत के साथ निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की गई। कोतवाल रावत ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने उन्हें 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसे उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम को खोल दिया। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम ने धौलपुर में किया कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम शनिवार को धौलपुर आई, जहां उन्होंने गुरुद्वारा स्थित एक पदाधिकारी के निवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान भजनलाल सरकार कांग्रेस की योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जन को राहत पहुंचाने के लिए जो योजनाएं शुरू की थी, उनका नाम बदला जा रहा है या उनको बंद किया जा रहा है। राखी गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि हम सबको मिलकर पार्टी की विचारधारा को आम जनता तक पहुंचाना है। महिला कांग्रेस संगठन महासचिव प्रियंका नंदवाल ने कहा कि हम सबको मिलकर पार्टी और संगठन को मजबूत करना है। उन्होंने सभी से राहुल गांधी की जनसभा में पहुंचने की अपील की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सचिव अमित मुदगल ने कहा कि धौलपुर में कांग्रेस संगठन मजबूत है और आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी यहां बेहतर प्रदर्शन करेगी। इस अवसर पर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भावना सिंघल, प्रदेश महासचिव लीना शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के धौलपुर जिले में माननीय हमारे सबके आदरणीय राहुल जी आ रहे हैं, तो हम सब महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और धौलपुर जिले की सभी मातृशक्ति यहाँ उपस्थित रही और उनके आगमन पर उनके स्वागत के लिए तत्पर है, तैयार है। इस विषय को लेकर के आज मीटिंग। भूलने की बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी, PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 25 फरवरी 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता
बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351892799 और 9785477415 पर कॉल करें। भारत पूरा भगवामय हो जाए, यही मेरा संकल्प है। योगी हितेश्वर नाथ। राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर डॉक्टर योगी हितेश्वर नाथ महाराज ने की प्रेस वार्ता। मेरी माँ ने कहा था, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र न बन जाए तब तक घर वापस मत आना। बस माँ के उन्हीं शब्दों पर घर त्याग कर सनातन धर्म के जागरण के लिए निकल पड़ा हूँ। आज के युवाओं में हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को यात्राओं के जरिए जगाने का काम कर रहा हूँ। राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में सनातन धर्म जागरण के लिए यात्रा की है और अभी आगे भी जारी रहेगी। यह बात धौलपुर आए राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर डॉक्टर योगी हितेश्वर नाथ महाराज ने शनिवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह सूरज सुबह भगवा रंग में निकलता है और शाम को भगवा रंग में ही छिप जाता है, इस तरह पूरा भारत देश भगवामय हो जाए, यही मेरा संकल्प है और यही मेरी कल्पना है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संत हितेश्वर नाथ ने कहा कि हिंदू भाई अपने सनातन को पहचाने और जन कल्याण की भावना से कार्य करते रहें। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा की गई राष्ट्रीय चेतना यात्रा का मुख्य उद्देश्य धर्मांतरण, लव जिहाद को रोकना, जनसंख्या कानून, गौ हत्या, मठ मंदिर बचाना, एकात्म दर्शन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सामाजिक समरसत्ता व हिंदू राष्ट्र बनाना रहा है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि के साथ मिलकर देश के विभिन्न राज्यों में सभाएं करता हूं और लोगों को सनातन धर्म के प्रति जागृत करने का काम कर रहा हूं, ताकि हिंदू भाई जागें और हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग करें। उन्होंने बोलते हुए कहा कि वर्तमान में भाजपा सरकार द्वारा सर्वहित सर्व कल्याण की भावना से कार्य किया जा रहा है, इससे लोग खुश हैं। उन्होंने कहा, जो राम की बात करेगा वह हमारा है, फिर चाहे कोई भी हो। इस दौरान हनुमान दास महाराज, महंत कृष्ण दास, नागा शंकर दास, शिया राम दास सहित अन्य सनातनी धर्म प्रेमी मौजूद रहे। सनातन धर्म को लेकर उन्होंने आगे क्या कहा, खुद ही सुने उन्हीं की जुबानी। धर्म क्या है, धर्म को जानो। इस धर्म को जगाने के लिए पिछले 5 वर्षों से लगातार मैं राष्ट्र चेतना यात्रा सनातन हिंदू राष्ट्र की कर रहा हूं, जो मैंने, आपको पता होगा, मैंने पिछले राजस्थान में भी चुनाव से पूर्ण यात्रा की थी, जिसके संयोजक आदरणीय भजन लाल जी थे और बहुत भव्य यात्रा हुई थी, जो पूरे प्रदेश के अंदर इस यात्रा का ये संकल्प निकला कि यात्रा के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मुझे लगता है कि जो इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय भजन लाल शर्मा जी, वो राष्ट्र हित के लिए, सनातन धर्म के लिए, सर्व सुखाई के लिए, सर्वहित के लिए, सबके लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ आदरणीय मोदी जी भगवान श्री राम को लेके साथ चलते, और मैं एक धर्मानुरागी व्यक्ति हूँ, एक राष्ट्रीय संत हूँ और मेरा फर्ज बनता है जो धर्म की बात करेगा मैं उसके साथ रहूंगा। आज जो भारत को हम सर्वोच्च स्थान पर देख रहे हैं वो किसी और की देन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की देन है और किसी की देन नहीं। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जब तक घर मत लौटना, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बने, और ये बिल्कुल सही। और भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, क्यों? आगे यही विजन है कि हर घर को चेतन करना है, जागृत करना है और सनातन संस्कृति के साथ सबको जोड़ना है और सबको बताना है कि भारत के अंदर अपनी संस्कृति, सभ्यता और अपनी माता पिता की सेवा करते हुए हर व्यक्ति को सनातन धर्म का पालन करते हुए इस राष्ट्र की सेवा में अग्रणीय भूमिका निभानी चाहिए। और भारत जिस प्रकार सूर्य निकलता है, भगवा लेकर आता है और भगवा देकर ही छिपता है, तो वही चाहता हूँ भारत पूरा भगवा में हो जाए, ये मेरी कल्पना है और यही मेरा संकल्प है। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कॉर फॉर्म, स्लीप वेल,
MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। Presenting the all-new Mihos Electric, just as you like, perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। GPS सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा EV मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। गैस सिलेंडर फटने से बुरी तरह झुलसी महिला। पीहर पक्ष ने ससुराली जनों पर लगाया जलाने का आरोप। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बिलोनी गांव में सिलेंडर फटने से एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। महिला की हालत गंभीर होने पर परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां डॉक्टर की देखरेख में घायल महिला का इलाज किया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही कंचनपुर थाना पुलिस जिला अस्पताल धौलपुर पहुंची, जहां महिला के बयान नहीं होने पर पुलिस वापस लौट गई। महिला के पर्चा बयान लेने अस्पताल पहुंचे थाने के ASI बलकेश्वर दत्त ने बताया कि शनिवार सुबह जिला अस्पताल धौलपुर से उन्हें सूचना मिली कि 26 वर्षीय महिला प्रीति पत्नी सहदेव ठाकुर निवासी बिलोनी को झुलसी हुई हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस को परिजनों ने बताया कि सिलेंडर फटने से महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। घटना को लेकर पुलिस ने पीड़िता के पर्चा बयान लेने की कोशिश की। विवाहिता की हालत गंभीर होने पर पर्चा बयान नहीं होने पर पुलिस वापस लौट गई। अस्पताल में महिला का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि महिला करीब 50% तक झुलस चुकी है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद महिला के पीहर पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंचे। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर महिला को जलाने के आरोप लगाए हैं। महिला की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए धौलपुर अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। थोड़ी रात सवेरे 4 बजे चलेगा जला देंगे और जहाँ ले हुआ है हॉस्पिटल में तो खिंचा कितनी काम है ये देखो तो लेकर आ गए। अब छोड़ के बच गए। कहाँ का किस्सा है? ये बिलौली की ब्याई है, मुंगो तो पर आ गऊँ। कौन के यहाँ ब्याई थी? लेकर आ मगे। क्या नाम है बच्ची का? प्रीति। और इनके घर से उनका नाम क्या है? सहदेव। कब की घटना है? ये सुबह की। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र। अवैध हथियारों के साथ 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की बसई डांग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थान से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनसे अवैध देसी हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। थाना अधिकारी घनश्याम सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में बाड़ी CO महेंद्र कुमार के सुपरविजन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। ऐसे में शुक्रवार की शाम जरिए मुखबिर सूचना मिली कि थाना क्षेत्र की हवाई पट्टी के पास एक संदिग्ध अवैध हथियार के साथ देखा गया है, जो किसी संगीन वारदात की फिराक में है। ऐसे में ASI गोपाल सिंह और हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, रघुवीर, कांस्टेबल सतेंद्र, रविंद्र, जितेंद्र, माधव, विनोद, नाहर सिंह, पालेंद्र, रामवीर और गाड़ी चालक राकेश के साथ मौके पर जाकर कार्रवाई की, जहां से एक आरोपी सुरेश पुत्र रामस्वरूप गुर्जर निवासी खनपुरा को गिरफ्त में लिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध 315 बोर देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने दूसरी कार्रवाई शनिवार को खनपुरा मोड़ पर की है, जहां से पुलिस को देखकर भाग रहे एक आरोपी तेजेंद्र पुत्र पृथ्वीराज सिंह गुर्जर निवासी खनपुरा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 315 बोर देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।
दोनों आरोपियों के खिलाफ थाने पर आर्म एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। छह बाल श्रमिकों को बाल श्रम से कराया मुक्त। बाल कल्याण समिति, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, निहालगंज थाना, कैलाश सत्यार्थी, चिल्ड्रन फाउंडेशन, मंजरी फाउंडेशन और जन साहस संस्था ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बाल श्रम करते हुए 6 बच्चों को मुक्त कराया है। बाल कल्याण समिति के सदस्य माजिद शरीफी ने बताया कि कार्रवाई में 6 बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है, जिनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी और दोषी व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कार्रवाई में बाल कल्याण समिति के सदस्य माजिद शरीफी, कविता शर्मा, सोनपाल सिंह, मानव तस्करी विरोधी यूनिट से सहीराम, भवानी यादव, निहालगंज थाने से राजेश कुमार, चाइल्ड लाइन से दीक्षा, रेनू भदौरिया, कैलाश सत्यार्थी, चिल्ड्रन फाउंडेशन से नरेश शर्मा, मंजरी फाउंडेशन से पंकज राणा और जन साहस संस्था से नरेंद्र उपस्थित रहे। लुहारी स्कूल के बच्चों को कराया शैक्षिक भ्रमण। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लुहारी से एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन टूर का आयोजन किया गया। विद्यालय की कक्षा 6 से 8 के चयनित बच्चों को बस द्वारा थर्मल पावर स्टेशन, मचकुंड सरोवर, लवकुश पार्क तथा वन विहार विजिट पर ले जाया गया। संस्था प्रधान अम्बरीश चौधरी द्वारा बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बच्चों में व्यावसायिक गतिविधियों की समझ विकसित करने के लिए इस प्रकार के भ्रमण करवाए जाते हैं तथा साथ ही कक्षा 9 से 12 के चयनित विद्यार्थियों को विज्ञान एवं गणित क्लब विजिट पर थर्मल पावर स्टेशन के लिए रवाना किया गया। संस्था प्रधान ने बताया कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रायोगिक कार्यों के प्रति रुचि और भविष्य के वैज्ञानिक बनने के लिए रुचि विकसित करने के लिए इस भ्रमण का आयोजन किया गया। विजिट के दौरान बच्चों का उत्साह चरम पर था। उनके चेहरे खुशी से खिले हुए थे। इस दौरान जितेंद्र शर्मा, व्याख्याता ट्रिप प्रभारी के साथ रेणु सिकरवार, मंजू चौहान, प्रभु सिंह भाटी, अजीत सिकरवार, राम किशोर तथा आशु सक्सेना आदि शिक्षक मौजूद रहे। पुलिस ने अलग अलग मामलों में पकड़े 6 आरोपी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की बसईडांग थाना पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गांव खनपुरा से जमीन विवाद में झगड़ा कर रहे 2 पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ शांति भंग की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। वहीं सदर थाना पुलिस ने अरावली अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है और आरोपी से अवैध खनन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्त में लेकर पूछताछ की जा रही है। बसईडांग थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि क्षेत्र के गांव खनपुरा में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हो रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर ASI गोपाल सिंह, कांस्टेबल सतेंद्र, रविंद्र और टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पक्ष के रामबरन पुत्र अमर सिंह गुर्जर, पृथ्वीराज पुत्र अमर सिंह गुर्जर, उदय सिंह पुत्र कमल सिंह गुर्जर के साथ दूसरे पक्ष के राम निवास पुत्र रामदयाल और राम अवतार पुत्र राम स्वरूप गुर्जर शामिल हैं। दूसरी कार्रवाई में सदर थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है और आरोपी को गिरफ्त में लिया है। बाड़ी सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि ऑपरेशन अरावली अभियान के तहत उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें QIT टीम का विशेष सहयोग रहा। QIT टीम की सूचना पर थाने के हेड कांस्टेबल जसराम नरेंद्र कुमार के साथ कांस्टेबल ओमवीर पूरन और QIT टीम के जवानों ने थाना क्षेत्र के गजपुरा तिराए से आरोपी राहुल पुत्र भोगी राम गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जो लायकपुरा गांव का निवासी है। आरोपी से एक चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है, जिसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और अवैध खनन के विभिन्न धाराओं में कार्यवाही की जा रही है। भरतपुर के द्वारा चलाए गए अरावली अभियान के तहत श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन में अवैध खनन के प्रति आज QRT एवं पुलिस थाना सदर बाड़ी की टीम द्वारा एक अवैध खनन रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली में आरोपी
को जोरे का पुरा मोड़ गजपुरा रोड से दस्तयाब किया गया है, जिसके विरुद्ध कानूनी प्रकरण दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया जारी है। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के धौलपुर आगमन पर लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर के समाज सेवी युवा नेता रामगिलास जाटव की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तीर्थराज मचकुंड महाराज की पवित्र धरती धौलपुर पर पधारने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस के राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी एवं यात्रा में शामिल अन्य सभी नेताओं का लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर के युवा नेता रामगिलास जाटव की ओर से हार्दिक स्वागत एवं बधाई। है जिसे राहुल गांधी वो तो विकास का है आंधी, तो विकास का है आंधी। हर सोच है इसकी राजीव की और दृष्टि में इंदिरा गांधी, दृष्टि में इंदिरा गांधी। खेतों में काम करने वाली हर बहन का भाई राहुल है, खेतों में काम करने वाली हर बहन का भाई राहुल है। मौसम का तकाजा राहुल है, भारत की जरूरत राहुल है। नियुक्ति दिलाने की मांग को लेकर चयनित अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 के छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपकर भर्ती 2022 के चयनित अध्यापकों को नियुक्ति प्रक्रिया पर यथास्थिति को हटवाकर नियुक्ति देने की मांग की है। ज्ञापन में रीट लेवल 1 के छात्रों ने बताया कि हम तृतीय श्रेणी लेवल 1 के चयनित अध्यापक हैं। हमारे जिला परिषद से अनुमोदन होकर विद्यालय भी आवंटित हो चुके हैं, परंतु आचार संहिता लगने के कारण नियुक्ति नहीं हो पाई और जैसे ही आचार संहिता हटने वाली थी उसी समय प्रश्न उत्तर विवाद के कारण राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की याचिका निधि चौधरी व अन्य बनाम राज्य सरकार की सुनवाई 30 नवंबर 2023 में भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति का आदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पर न्यायालय का आदेश होने की वजह से हम चयनित अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जबकि हमें विद्यालय भी आवंटित हो चुके हैं और यह मामला न्यायालय व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के मध्य है। तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 में कुल पद 21,000 थे, जिनमें से 16,872 अध्यापकों को नियुक्ति मिल चुकी है। 4,128 अध्यापकों को नियुक्ति नहीं दी गई है। हमारी प्रशासन व सरकार से मांग है कि हम सभी चयनित छात्रों को नियुक्ति दी जाए, जिसमें सत्य प्रकाश शर्मा, आसू कटारा, राहुल, आकाश, गीतांजलि त्यागी, रुचि शर्मा, अनुपम शर्मा, शिवकांत, रवि परमार, अतुल रावत आदि उपस्थित रहे। तो मेरा नाम भीमसेन परमार है, मैं रीट लेवल 1 का छात्र हूँ। हमारी जो रीट अध्यापक पात्र जो भर्ती थी
वो 21,000 पोस्टों पर निकाली गई थी, जिसमें से 15,500 लोगों को तो ज्वाइनिंग दे दी गई है। शेष 4,000 लोग हैं जिनको हमको विद्यालय भी आवंटित हो चुका है, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से आज हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसीलिए हम सरकार से चाहते हैं, जो हमारा मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, इसे एजी से मजबूत पैरवी करवा कर और हमें स्कूलों के अंदर भेजा जाए। मेरा नाम गीतांजलि त्यागी है। मैं एक अध्यापक भर्ती की एक विद्यार्थी हूँ और मेरा इसमें चयन हुआ है, लेकिन आचार संहिता के चलते हुए हमारी ज्वाइनिंग रोक दी गई है। हमें स्कूल आवंटित हो चुके हैं। 21,000 की वैकेंसी निकली थी, उसमें से 15,000 को ज्वाइनिंग दे दी गई है और हम 6,000 बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी बस आपसे यही निवेदन करते हैं कि 29 तारीख को हमारी उसमें कोर्ट में हियरिंग है, तो उसके लिए एजी से पैरवी करवाएं बस। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का किया वर्णन। धौलपुर शहर की गंगाबाई बगीची में हनुमान दास महाराज के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का श्रवण कराया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर श्रद्धालु जमकर थिरके और पूरा पांडाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जयकारों से गुंजायमान हो उठा। इसी पहले उन्होंने धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, जब जब अत्याचार और अन्याय बढ़ता है तब तक प्रभु का अवतार होता है। प्रभु का अवतार अत्याचार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए होता है। कथावाचक ने कहा कि जब कंस ने सभी मर्यादाएं तोड़ दी तो प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यहाँ पर जैसे ही श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग कथा में आया तो श्रद्धालु हरे राधा कृष्ण के उद्घोष के साथ नृत्य करने लगे। कृष्ण जन्मोत्सव के प्रसंग को भाव विभोर कर दिया। स्कूल में विद्यार्थियों ने मनाई संत रविदास की जयंती। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के प्रतिष्ठित नेवी पब्लिक विद्यालय में संत रविदास की जयंती मनाई गई। साथ ही कक्षा 8 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय के डायरेक्टर दारा सिंह पचौरी द्वारा पधारे हुए मुख्य अतिथि मोनू प्रजापति एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, मुकेश कुशवाहा, नगर उपाध्यक्ष विहिप, प्रीतम सिंह प्रजापति, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रजापति समाज का पुष्पमाला एवं भगवा पटुका पहनाकर सम्मान किया गया। विद्यालय की प्रिंसिपल शिवांगी पचौरी एवं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा द्वारा महान एवं दार्शनिक संत रविदास के जीवन चरित्र एवं उनके द्वारा समस्त हिंदू समाज के सुधार एवं समरसत्ता के लिए किए गए उपदेश, महान कार्यों एवं जीवन परिचय के बारे में छात्रों को अवगत कराया। विद्यार्थियों को महान समाज सुधारक संत रविदास की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कक्षा 8 के प्रतिभावान विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।